Hello everyone, good morning students, welcome again. So today in this video, your teacher is going to start a new chapter of your class, 5th standard new chapter, chapter number 3 of subject science. That is our bones and muscles. So students, आप तो को क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन है, तो वो क्या करेंगे, आपके साइंस टीचर ने चैनल पे वीडियो ऐड किया हुआ है, अभी एडेड है, पब्लिक वे में है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके चैनल पे जाएंगे, आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग 5, 6, 7, 8, ठीक है, आप 5th क्लास में हैं तो आप 5th क्लास वाला वीडियो ओपन करेंगे और पुराने जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख लेंगे, क्योंकि मैम ने आपको समझाया भी है। आप एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो भी देखेंगे और एक्सरसाइज सोल्यूशन के वीडियो भी चैनल पे एडेड है आपके क्लास के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के, वो आप देख लेंगे, देख करके अपनी एक्सरसाइज पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया चैप्टर आवर बोन्स एंड मसल्स। सो स्टूडेंट, आप सबको पता है आपकी साइंस टीचर ने आवर बोन्स एंड मसल्स का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको स्कूल ऐप में सेंड किया था। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक इस पार्ट को, इंट्रोडक्शन के पार्ट को कॉपी में नहीं किया है वो कर लेंगे। पहले तो आप लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज, देन सेकंड चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या था, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका था सीड टू प्लांट। सीड टू प्लांट का आप क्या करेंगे, जितना भी एक्सरसाइज पार्ट है वो आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। देन चैप्टर नंबर 2 सेकेंड चैप्टर का क्या दिया था मैम ने, एनिमल लाइफस्टाइल, उसका भी वीडियो चैनल पे एडेड है, वो वीडियो वहाँ से देख के आप एक्सरसाइज और अपना इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन सारा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आज हम आवर बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका जो एक्सरसाइज सोल्यूशन है, जिसने अभी तक नहीं किया है इंट्रोडक्शन पार्ट, वो क्या करेंगे, अपनी कॉपी में कर लेंगे। आप चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में करना है और नए पेज से करना है। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैम नया चैप्टर पुराने पेज से करना है या नए पेज से करना है, तो आप पुराने चैप्टर के क्वेश्चन कंटिन्यू करते जाएंगे उसी पेज में, पुराने पेज में, पर जब आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो आप नया पेज का यूज़ करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन आप नए पेज से लिखेंगे, फिर इसके बाद इस चैप्टर का, ठीक है, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर थर्ड की जितनी भी चीज़ें आप लाइन से लिखते जाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, तो फिर से आप कहाँ से, नए पेज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैम ने आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे, वो आपको कहाँ पे करने हैं, वो आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। पर जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किए, एक बार रिवाइज कर देते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैम ने आपको दिया था, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट बॉडी, ठीक है, अडल्ट बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, तो आंसर इज 206 बोन्स। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। आंसर क्या है, 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन अडल्ट बॉडी। इंट्रोडक्शन पार्ट को आप हमेशा अपनी कॉपी में करेंगे। एक क्वेश्चन और दिया था मैम ने आपको, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, आंसर इज यस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। राइट दिस आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं किया है वो इस वीडियो के देख के अपने आंसर्स कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप हायर क्लास में जाएंगे, 7, 8, 9, 10th में, राइट, तो आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी सी आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आप कहाँ पे करेंगे, अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा ये दोनों क्वेश्चन।
आफ्टर दैट मैम ने इंट्रोडक्शन पार्ट के कुछ और पॉइंट भी सेंड किए थे आपको, जो इम्पॉर्टेंट थे। जिन भी बच्चों ने नहीं किया वो कर लेंगे, ये आप उसी पेज में कंटिन्यू करते जाएंगे। तो क्या था, डिफाइंड बोन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बोन्स क्या होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका इंट्रोडक्शन का, डिफाइंड बोन्स। तो बोन्स क्या है, बोन्स शेप आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टैंड अप स्ट्रेट। राइट दिस आंसर definition in your copy. Bones shape our body and help us to stand straight. कॉपी निकाल लीजिए आप लोग, और ये आंसर आप लोग कहाँ पे लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सेकेंड डेफिनेशन क्या दी थी मैम ने, डिफाइन मसल्स। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, आर बोन एंड मसल्स। तो ये दोनों तो आपको चीज़ें पता ही होनी चाहिए सबसे पहले। तो मसल्स क्या हैं, मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स, दे हेल्प अस वॉक एंड रन एंड स्माइल। All the bones in our body made up of our skeleton. From the top of the skull to skull. Skull किसे कहते हैं, हेड का जो हमारा पार्ट है, पूरी बोन होती है हेड की, उसे स्कुल कहते हैं। अभी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मसल्स क्या है, बोन से अटैच्ड होती हैं, चिपकी होती हैं। इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट। अपनी बुक खोल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, और जहाँ पे भी मैम बोलेंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करेंगे। आप बुक खोल, अपनी ओपन योर बुक, पेंसिल ले लीजिए आप लोग, बुक ओपन करेंगे, मोबाइल को सामने टेबल में रखेंगे, ठीक है, और जल्दी से पढ़ना शुरू कर देंगे अपनी बुक में देख देख के। चैप्टर नंबर 3, आर बोन्स एंड मसल्स। अ ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। तो आप सबको पता है यहाँ पे वंडरफुल मशीन क्यों कहा गया है ह्यूमन बॉडी को, बिकॉज ये अलग अलग तरीके का काम करती है। क्या क्या काम करती है, फिजिकल वर्क अगर कहा जाए तो आप लोग अपने आप चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, एक मशीन ही तो काम कर रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए जो खाना आप खाते हैं, आपने तो सिर्फ अपने हाथ से खाना क्या किया, अपने माउथ में रखा और आपकी बॉडी के अंदर चला गया, पर अंदर का जो प्रोसेस है वो भी तो बॉडी भी तो मेहनत कर रही है। बॉडी कैसे मेहनत कर रही है, आपने तो खाया, खाने में क्या नॉर्मल फूड, आपने अगर ब्रेड खाई, ब्रेड बटर खाया तो वो आपके पेट में गया, स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद उसका प्रोसेस कौन संभाल रहा है, बॉडी संभाल रही है अंदर से, उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद कर रही है आपका, राइट। तो बॉडी बहुत सारा काम करती है, जो खाना हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करती है। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना, आप सबको बताया हम सांस लेते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाता है तो उसको बॉडी कैसे कैसे अपना यूज़ करती है, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी बनाती है उन सब चीज़ों से। तो हमारी बॉडी बाहर से तो मेहनत कर रही है, बट हमारी बॉडी कंटिन्यूअस लगातार हमारे अंदर से भी हार्डवर्क कर रही है, क्योंकि आप लोग कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना हमारी बॉडी बोलती है कि सिर्फ 24 आवर्स में 2 घंटे खाने हैं, नहीं, आप 24 आवर्स में 24 घंटे में जब भी कुछ खाएंगे, चाहे वो रात हो, दिन हो, शाम हो, सुबह हो, अगर आपने बिस्किट भी खाया तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसे जल्दी से डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करने लगती है, मशीन की तरह काम करती है, ठीक है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी एफिशिएंट। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना 9th 10th में, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी आपको कितना प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वी कैन डू सो मैनी थिंग्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, वर्किंग, फीलिंग एंड थिंकिंग। तो हम कितना सारा काम इस बॉडी के थ्रू करते हैं, वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, वर्किंग करते हैं, फील करते हैं, राइट। आपको अपनी मदर से प्यार है तो आप उनके लिए अपना प्यार फील करते हैं,
थिंकिंग, आप कुछ सोचते हैं, आपकी मम्मी ने कुछ आपको काम दिया तो आपको उसको सोच करके करना है। तो बहुत सारे काम है जो आपकी क्या कर रही है, बॉडी कर रही है। डू यू नो एनी अदर मशीन दैट कैन डू ऑल ऑफ दिस? तो आपको क्या ऐसी कोई मशीन जानते हैं जो ये सारा काम कर सकती है, जो आपकी तरह काम कर सकती है? आंसर इज नो। आंसर इज नो, हम ऐसी कोई मशीन नहीं जानते जो हमारी बॉडी की तरह काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी मशीन कोई बनी ही नहीं है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी किससे बनती है? सेल से बनती है। ये तो मैम ने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम सेल टू बॉडी। ठीक है, इमेज के नीचे आप लोग देखिए, अब दिख रहा है आपको सेल से कैसे बॉडी बनती है, फ्रॉम सेल टू बॉडी। ये हमारा एक सिंगल सेल है जो कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, सेल कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। वो ऐसे आप आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो होते हैं उनको देखने के लिए, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उनको देखने के लिए। ठीक है, तो सेल जो हमारी बॉडी का है वो हम कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे बनती है? बहुत सारे सेल्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बन जाते हैं। बहुत सारे टिश्यू ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। फिर एक ऑर्गन कंप्लीट बनता है, उसे हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। लाइक ये क्या है? किडनी है, राइट? किडनी, हार्ट, ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, वो किसके थ्रू लेते हैं? नोज़ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनती है? एक ह्यूमन बॉडी, एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाती है। अगर आपकी बॉडी की बात की जाए तो आपकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है? आइज़ है, आइज़ का अलग फंक्शन है। आइज़ का क्या काम है? आइज़ का काम है देखना। ठीक है, अगर ईयर की बात करें, ईयर का क्या काम है? ईयर का काम है सुनना। उसके बाद माउथ का क्या काम है? माउथ का काम है टॉकिंग। ठीक है, टॉकिंग, ईटिंग, ये सारे काम है माउथ के। अगर सेम टाइम पे बात की जाए हैंड का, हैंड का क्या काम है? हैंड का वर्क है डिफरेंट काम कर लेना, फिजिकल वर्क कर लेना। लेग क्या है? लेग एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकता है। तो हमारी जो बॉडी है उसको हम कैसे चला सकते हैं? हम अपनी मन के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। अगर आपने फील किया, क्या आपको भूख लगी है, तो आप तुरंत जाएंगे, आप अपने आप से खा लेंगे। पर कोई मशीन होती है, ठीक है, मशीन, आप जो मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो क्लास कर रहे हैं अपने, ये भी तो एक मशीन है। अगर इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, अगर मोबाइल का चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो क्या मोबाइल अपने आप खाना खाने चला जाता है? नहीं ना, मोबाइल अपने आप थोड़ी ना चाहता है चार्जिंग करने खुद को, उसको हमें लगाना पड़ता है। पर हमारी बॉडी क्या है? बहुत ही स्पेशल है, गॉड गिफ्टेड है। क्यों गॉड गिफ्टेड है? क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, हमें फील होता है कि हमें भूख लगी है तो हम जाके खाना खा लेते हैं, हमें फील होता है कि हमें किसी से बात करनी चाहिए तो हम किसी से बात कर लेते हैं, राइट? तो हमारी बॉडी जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम इस ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने समझ लिया ऑर्गन सिस्टम कैसे होता है। इस डायग्राम से हमने ये पूरा पैरा समझ लिया। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। ये जो एरो आ रहा है, इस एरो के थ्रू आप समझिए। सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बना। ऑर्गन से क्या बना? पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। और फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम बन के क्या बन गया? एक ह्यूमन बन गया। तो आइज, ईयर, नोज, माउथ, हेयर। फिर अगर इनसाइड की बात की जाए तो और क्या क्या प्रेजेंट हमारी बॉडी के अंदर? लंग्स, लीवर। ठीक है, लंग्स, लीवर, हार्ट, स्टमक। हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है। तो हमारे बॉडी में पेट जैसा बॉक्स भी तो है ना? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में अंदर प्रेजेंट है। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से हमने समझ लिया ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जस्ट एज अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें। हमारा घर किससे बनता है? जैसे एक एक ईंट रख के बनता है ना बड़ा सा घर, तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, ये तो मैम ने आपको बता दिया।
हमें बॉडी किससे बनती है? सेल्स से बनती है। बहुत ही टाइनी सेल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, जो कि किससे दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो हमारी बॉडी सेल से बनती है। दीज सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। ये जो सेल है ये क्या होते हैं? अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करेंगे। और कमेंट बॉक्स में क्या आपको कमेंट करना है? कमेंट करके बताना है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारी बॉडी किससे बनती है? आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स और अपना नाम और क्लास जरूर वहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपनी बुक में आप लोग देखेंगे तो सिमिलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, सेल्स क्या है? बहुत सारे सेल्स ज्वाइन होते हैं एक साथ, तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, तो फिर टिश्यू क्या होता है? बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। कुछ लोग टिश्यू मिलके किडनी बनाते हैं, कुछ टिश्यू मिलके हार्ट बनाते हैं, कुछ टिश्यू बन के स्टमक बना लेते हैं, ठीक है। हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, स्टमक, बोन्स, मसल्स आर सम मेजर ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी के सब ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हार्ट, लीवर, किडनी। किडनी में क्या होता है? जो हम लिक्विड पार्ट खाते हैं वो जाके फिल्टर होता है। लीवर, ब्रेन, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें इन सबका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑर्गन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर मेक्स अप एन ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे ऑर्गन बना के एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम टू कैरी अ पर्टिकुलर फंक्शन, एक तरह का फंक्शन करने के लिए। जैसे कि हमारा माउथ, ठीक है, माउथ से हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद वो पेट में जाता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर आगे जाता है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वेस्ट प्रोडक्ट उसका क्या होता है? बॉडी से बाहर हो जाता है। उसी खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एक नॉर्मल खाना भी हो गया वो हमें हमारी बॉडी के अंदर कितना सारा फंक्शन कर रहा है, राइट। हम खाना कहाँ से खा रहे हैं? अपने हाथ से खा रहे हैं, हाथ से लेके माउथ में खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी क्या क्या काम कर रही है? उसको डाइजेस्ट करने में मदद कर रही है। तो बहुत सारा फंक्शन हो जाता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, ऑल द ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी फंक्शनिंग नॉर्मल। तो सारे ऑर्गन मिलके साथ के साथ काम करते हैं जिससे हमारी क्या है? बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करती रहे। हमारा हार्ट, लंग्स क्या होता है? हमारे जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। किडनी फिल्टर का काम करती है, ठीक है। लीवर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिक्रीट होती हैं जो हमारा फूड डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं। ब्रेन की बात की जाए तो अगर आप सबके पास ब्रेन नहीं होगा तो कैसे काम होगा? आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे अगर ब्रेन नहीं होगा? अगर ब्रेन नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा कि आपको मेमोरी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर इसलिए ब्रेन का होना ज़रूरी है। स्टमक का होना भी ज़रूरी है। अगर स्टमक नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे, बिस्किट, ब्रेड, बटर, नॉर्मल फूड, तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? बोन्स की ज़रूरत भी है। बोन्स की ज़रूरत क्यों है? बोन्स की ज़रूरत चलने के लिए है, खड़े रहने के लिए है, ठीक है। स्ट्रांग होती है ना, बोन सॉलिड होती है। मसल्स की भी ज़रूरत है। तो हमें सब चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने इतनी क्लास चीज़ें देख ली। तो यहाँ पे कह दिया वी हैव 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे पास कितने मेजर ऑर्गन सिस्टम है? 8। कितने? 8। वी हैव 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे बताया लेट अस रीड अबाउट देम इन ब्रीफ, व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड व्हाट आर देयर मेन ऑर्गन्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज दी हुई है। स्केलेटन सिस्टम दिया है बॉडी का, फिर मस्कुलर सिस्टम दिया है, देन नर्वस सिस्टम दिया है। ये तीनों अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। स्केलेटन में क्या आ जाता है? हमारा बोन्स आ जाता है। मसल्स में क्या आ जाता है? हमारा जो आउटर स्किन है ना, ठीक है, ये क्या है? बोन से बहुत अटैच्ड होता है, तो ये आ जाता है। फिर नर्वस सिस्टम में ये जो हमारी सारी नर्व्स होती हैं, नसें, ठीक है, जो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, जिसमें हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमें जब चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है, तो वो कहाँ से? नस से निकलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में
स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में मैम ने बता दिया है। एक चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है, द स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मतलब 8 मेजर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हमारी क्लास आज की यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।